हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है व्हेन फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड टू सेकंड रेजिस्टेंस R2 फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकंड रेजिस्टेंस R2 सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड टू थर्ड रेजिस्टेंस R3 फर्स्ट टर्मिनल, दिस कनेक्शन इज सीरीज कनेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है R1 है। ठीक है, R1 है, इसमें दो टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल हुआ, एक ये दूसरा टर्मिनल हुआ। ठीक है, तो R1 का सेकंड टर्मिनल जो R2 है रेजिस्टेंस दूसरा है उसके फर्स्ट टर्मिनल से। ठीक है, और जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है R2 उसका सेकंड टर्मिनल हमारे R3 रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है वो होता है हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, अब मान लो हमारा R1 R2 R3, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, और हमारा वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, तब यहाँ से वोल्टेज है ना, वोल्टेज देने पर ये करेंट जो है ना, करेंट I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जो मेरा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, जितने रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस है ना, जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा है ना, आईआर का है हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, वो अलग अलग होगा। ठीक है, और सीरीज के केस में ये चूँकि सीरीज है तो इसमें क्या होगा, हमारा जो करेंट है, ठीक है, सीरीज में क्या है, हमारा जो करेंट है वह सेम रहेगा। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा जो रेजिस्टेंस है करेंट है वह जो है हमारा सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमारा जो वोल्टेज है, वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बदल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप I इंटू आर। ठीक है, तो ये देख लिए ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है, टू ओम्स लॉ। ठीक है, ठीक, तो क्या हुआ है कि V बराबर I/R1। ठीक है, ये क्या है, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप वोल्टेज है वो है I इंटू R1। ठीक, और मेरा जो I/R2 है ना, जो R2 के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज है। ठीक है, और मेरा जो I इंटू R3 है। ठीक है, ये मेरा जो है R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक, तो I हमारा कॉमन है। ठीक है, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो मेरा बचा क्या, कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो I है वो इस साइड क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो हो गया V/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब क्या हुआ V/I। ठीक है, V/I, ठीक, V/I बराबर होता है R। ठीक है, तो हमारा जो R है क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, टोटल हो गया, समझो ये इक्विवेलेंट हो गया, तो इक्विवेलेंट R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमारा होता है सीरीज कनेक्शन का फार्मूला। ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें देखो करेंट इज सेम इन द सीरीज कनेक्शन, यानी कि हमारा जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जो हमारा करंट रहता है, ठीक है, एक ही करंट फ्लो होता है सभी में, R1 हो चाहे R2 हो चाहे R3 हो, सभी में एक ही करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टेंस, यानी कि जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ड्रॉप कितना हो रहा है। ठीक है, रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ड्रॉप कितना हो रहा है, तो सभी रजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है, वह जो है अलग अलग होगा। ये सीरीज का रूल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि करेंट इज सेम इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, और वोल्टेज इज डिफरेंस फॉर ईच रजिस्टेंस, यह सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।